वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आज से भी कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। आज गुरुवार 24 अगस्त 2023 हरियाणा सरकार 13 बड़ा धमाके, गांव गांव मशीन आदेश, हरियाणा फैमिली आईडी, बीपीएल बुढ़ापा पेंशन प्रमाण पत्र, हरियाणा सरकार 10 अन्य धमाकेदार आदेश, इन सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड, हरियाणा व केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजनाओं, हरियाणा व केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, जो आपके काम की खबर हो, सबसे पहले सबसे तेज सटीक व विश्वसनीय देने का काम करते हैं। साथियों, अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप वाईएम योजना हरियाणा का लिंक मैंने आपको दे दिया है। यदि आप मेरे साथ जुड़े हो तो आप ये नहीं कह सकते भाई मुझे पता नहीं चला कब ये बीपीएल की स्कीम आई, कब फैमिली आईडी की कोई अपडेट आई या फिर योजना आई और कब चली गई। या तो आप मेरे से जुड़े नहीं या फिर मेरे को देखते नहीं। तो साथियों, राहत की बौछार, 11 मिलीमीटर वर्षा पानी, अगस्त की बारिश की 7% कमी धुली, 17 जिलों में बारिश, पारा सामान्य से 9.5 डिग्री तक नीचे आया, उमस से बड़ी राहत। सबसे ज्यादा अंबाला में 74.3 और नूह में 51.6 मिलीमीटर बारिश। हिमाचल में 4 जगह बादल फटे, चंडीगढ़ हरियाणा से बद्दी का संपर्क कटा, 400 लोग फंसे। औसतन 5 डिग्री तक तापमान कम हुआ, बिजली खपत घटने के आसार। आगे 6 दिन तक कहीं कहीं मध्यम से हल्की बारिश आपको हरियाणा प्रदेश के अंदर होती हुई दिखाई देगी। 24 से 29 अगस्त तक हल्की बारिश कहीं कहीं किसी किसी जिले में आपको देखने को मिलेगी। इधर आफत, सोम मोते, 530 सड़कें बंद, 121 घरों का नुकसान, 2 दिन से स्कूल कॉलेज बंद। हिमाचल प्रदेश, चांदी के दामों में कल 1000 रुपए की बढ़ोतरी हुई, आज 800 रुपए की बढ़ोतरी हुई। चांदी 1800 रुपए बढ़कर 75,300 और सोना 90 रुपए बढ़कर 59,410 पर हुआ। 7 साल में पहली बार चीनी निर्यात पर लग सकती है रोक, कीमत को नियंत्रित करने की सरकार की है योजना। दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना भारत, चांद पर हम। चंद्रयान 3 मिशन में लैंडर विक्रम ने सफलतापूर्वक चंद्रमा की सॉफ्ट लैंडिंग। शाम 6:04 पर चंद्रमा पर हुई सॉफ्ट लैंडिंग। ये विकसित भारत का शंखनाद मोदी, ये पूरी दुनिया में पहला देश भारत बन गया है जो दक्षिणी ध्रुव चांद पर उतरा है। अब साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं होंगी और 11वीं और 12वीं कक्षा में छात्रों को पसंद के विषय चुनने की आजादी होगी। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा का नया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का जो ढांचा है वो तैयार किया है। जैसे पहले बोर्ड की परीक्षाएं साल में 2 बार होती थी, अब फिर दोबारा से वही पैटर्न लागू होने वाला है। बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो अब साल में आपको 2 बार होती हुई दिखाई देंगी। 2024 से ये शुरू होगा। 2024 से और विकल्प भाषा वो चुनने की आजादी रहेगी। दरखास्त दस्तावेज दफ्तर से जनता को निजार, मुख्यमंत्री मनोहर लाल। अब शिक्षक को ट्रांसफरों के लिए धोले कपड़ियों को पकड़कर चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और सीएम ने यह कहा कि ना ही धोले कपड़े वाले पहनने वालों को बीपीएल बनवाने की वो होती, ना ही उनके चक्कर काटने की जनता की जरूरत होती, ना ही बीपीएल ना ही योजना, कुछ नहीं। सीधा जनता को 9 साल के अंदर में 9 साल का पूरा ब्यौरा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने रखा। उन्होंने कहा हमने हरियाणा फैमिली आईडी बनाई। हरियाणा फैमिली आईडी से घर बैठे आपको सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ, और हरियाणा फैमिली आईडी इनकम के आधार पर ही हमने बीपीएल राशन कार्ड बनाए। 60 साल होते ही हमने बुढ़ापा पेंशन जारी की। आयुष्मान कार्ड हरियाणा फैमिली आईडी इनकम के आधार पर बनाया। तो हमने जीवन को 9 साल के अंदर अंदर सरल किया, सुगम बनाया और सहज बनाया। पहले दफ्तरों के चक्कर काटते थे, रिश्वत मोटे तौर पर चलती थी। पेंशन का अपना एक अलग रेट फिक्स था, बीपीएल राशन कार्ड का एक अलग अपना रेट फिक्स था। अब ना ही कहीं चक्कर काटना, ना ही रिश्वत देनी, ना ही पैसा देना, ईमानदारी से सारे काम हम कर रहे हैं। चाहे अब हमने फैमिली आईडी से ही हमने इनकम का वो कर दिया है। फैमिली आईडी से ही हमने जो जाति प्रमाण पत्र, जितने भी प्रमाण पत्र हैं वो सभी बनते हैं। तो दोस्तों, पूरा का पूरा 9 साल का ब्यौरा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने रखा। अब हर गांव वार्ड के लिए जाएंगी फॉगिंग मशीनें। डेंगू को लेकर अब सरकार अलर्ट हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य, पंचायत और निकाय अभिकाय विभाग के अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। 6 जिला अस्पतालों में प्लेटलेट्स की सुविधा नहीं, मरीजों की बढ़ेगी परेशानी। गुरुग्राम में डेंगू से 30 वर्षीय युवक की मौत, 69 नए मरीज मिले। हरियाणा में अब तक 1000 के करीब डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। डेंगू का प्रकोप हरियाणा के सभी जिलों में धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। डेंगू के प्रकोप को रोकने के लिए हरियाणा सरकार और स्वास्थ्य मंत्री जी ने आदेश दिए हैं। अब गांव मशीनें जाएंगी और छिड़काव करेंगी, फॉगिंग करेंगी, ताकि डेंगू
वो ना हो पाए। बीमा के इंतजार में 1 माह से खड़ी 20 ऐसी बसें, मंत्री तक पहुंचा मामला। लापरवाही, गर्मी में ऐसी बसों का सफर नहीं कर पाए लोग। हर जिले को जोड़ेंगी ऐसी बसें। किसान रात में रिहा, एफसीआर से बातचीत आज। ऐलान, सहमति ना बनी तो चलेगा धरना। मोदी बोले किसानों को भी झंडों में डंडे डालने पड़ेंगे, गृह मंत्री का करेंगे इंतजाम। भिवानी में कृषि मंत्री का आवास घेरा, एक को वार्ता का न्योता। हरियाणा में क्लर्कों की मांग पर 3 समिति जो है सदस्यों की समिति गठित कर दी गई है। 3 महीने में ये सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी और उसी रिपोर्ट के आधार पर क्लर्कों का वेतनमान बढ़ाया जाएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली को लेकर पेंशन बहाली संघर्ष समिति की मानसून सत्र पर नजर। धारीवाल, सरकार की कमेटी केवल मुद्दों को लंबा खींचने का जरिया मात्र। अब गांव और वार्ड सत्र पर टीमें बनाई जाएंगी। बजरंग पुनिया किर्गिस्तान और दीपक पुनिया रूस में करेंगे अभ्यास। मिशन ओलंपिक सेल ने विदेश में प्रशिक्षण को दी मंजूरी। परिवर्तन, अस्पताल में बेटे के सामने जिंदा जल गया, बेड पर बंधा मरीज। बवाना गैंग ने की फायरिंग, एक की मौत। गैंगस्टर भाऊ के भाई की हत्या और आरोपित ज्योति बाबा गैंग से जुड़े सन्नी को मारने आते। सन्नी तो बच गया, लेकिन उसके साथ जा रहे 4 साथियों में से एक की जान गई, 2 गंभीर। 4 अगस्त को जिस केस में आया था जमानत पर, उसी में रंजिश रखते हुए किया हमला। बदमाशों की पुरानी रंजिश से दहल उठी छोटी काशी बैरी दुजाना की ये घटना। साथियों, कांग्रेस सर्वे के आधार पर देगी टिकटें, नहीं चलेंगी सिफारिशें। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया, उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है कि अब जो है सर्वे के आधार पर टिकट देंगे, किसी की सिफारिश के आधार पर टिकट नहीं देंगे। जेजेपी को करारा झटका भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी विप्लव देव ने दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी 10 सीटों पर मजबूत है, 10 जीत रहे हैं। इनका ना कोई लोकसभा सांसद है ना राज्यसभा सांसद है, इनको एक भी सीट नहीं देंगे और हम 10 की 10 पर चुनाव लड़ेंगे। और कांग्रेस को इन सवालों से घेरने की तैयारी में बीजेपी। 300 बड़ा गांव में दस्तक देंगे मनोहर लाल खट्टर। शहरी मकानों में अधिकतर 50 वर्ग मीटर में चलाई जा सकेंगी व्यवसाय से गतिविधियां। नूह हिंसा के दंगाइयों को सौंपने में करें पुलिस का सहयोग, एसपी नरेंद्र बिजरानिया। केंद्र से हरियाणा को मिला 8 नए प्रोजेक्ट्स का तोहफा, दुष्यंत चौटाला। 461 करोड़ से मजबूत होंगी राज्य का बुनियादी ढांचा। नूह हिंसा सहित कई मुद्दों पर हंगामे के आसार। हरियाणा विधानसभा का जो मानसून सत्र है वो 25 अगस्त यानी कल से शुरू होगा और ये 3 दिन का ये मानसून सत्र हरियाणा का रहने वाला है। इसमें सीईटी, बाढ़, नूह हिंसा आदि मुद्दों पर जो है सरकार को विपक्ष घेरने का काम करेगा। कांग्रेस और बीजेपी ने आज अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। 60 सवाल कार्रवाई का हिस्सा बनेंगे। विधानसभा परिसर में सहायक स्टाफ को प्रवेश नहीं। निगम संशोधन समेत 5 बड़े बिल लाएगी प्रदेश सरकार। सीईटी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी कल विधानसभा के अंदर कांग्रेस और विधानसभा के बाहर जो है आम आदमी पार्टी विधानसभा का घेराव करने का काम करेगी। तो आज ये प्रमुख खबरें थी, प्रमुख योजनाओं से जुड़ी अपडेट थी जो विस्तार पूर्वक हमने आपको देने का काम किया है। उम्मीद है पसंद आई होंगी, अच्छी लगेंगी। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।